हम पहुंच गए हैं टूंडला और अब बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरे से नहीं डैडी से लड़ो, डैडी से। बाप बेटे में लड़ाई हो रही। बोले फ्रूटी दिलाओ। हैं? क्या बोल रहे? तो आप लोगों को बताया नहीं कि हम लोग ऐसे अर्जेंट में क्यों निकले घर से। रात में 12 बजे मेरी सासू माँ का फ़ोन आया था। पता नहीं कैसे उनके हाथ में लग गई, बहुत ज़्यादा ही लग गई, पूरा हाथ में खून खून हो गया। तो इसलिए हम आज निकले, नहीं तो हम 9-10 तारीख में आते। अभी टूंडला क्रॉस कर लिया, अभी हम पहुंच जाएंगे आधे घंटे में इटावा से बर्तना। 1 घंटे टोटल में पहुंच जाएंगे। तो स्टेशन पे पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं। घर पे जाके देखते हैं, मम्मी को पता नहीं क्या लग गया हाथ में। जब कल वीडियो कॉल किया तो पूरे हाथ में ब्लड था ऊपर से नीचे तक। तो जो हमारे चाचा जी थे वो चले गए थे, पट्टी उन्हें करवा दी थी, पर मम्मी रो रही थी। तो मैं तो चाह रही थी मैं उसी टाइम निकलूँ, लेकिन उस टाइम रात का काफ़ी टाइम हो गया था। उस टाइम कोई ट्रेन चल नहीं रही थी। तो हम सुबह निकले और मिलेंगे आपको सीधे स्टेशन पर पहुँचने के बाद। अब आप बेटे में लड़ाई होगी दिखा मेरे लग रही है। मार खुद रहा है और बोला डैडी मार रहे। ऐसे ही करते हैं दोनों लोग, ऐसे लगता है दोस्त ऐसे ही लड़ते रहते। मेरी बिंदी गिर गई, अजीब लग रहा है। तो अभी हम पहुंच गए इटावा स्टेशन। इसका कलेश ख़त्म नहीं होता लड़के का। तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ फाइनली। और आते ही पहले तो मुंह धुला, इतना गर्मी लग रही थी बहुत तेज़ से। और ये पर्दे वगैरह मम्मी उठा देती हैं क्योंकि यहाँ पे चूहे की वजह से रूम में कोई रहता है नहीं, लोग आते रहते दिनों बाद। तो ये पर्दे मैं सही कर लूँ। और अभी मम्मी का हाथ दिखाती हूँ, पता नहीं कैसे गिर गई, पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लग गई उनको। तो भी दिखाती हूँ, पहले मैं पर्दे सही कर लूँ। और धूप पड़ने लगी ना, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगने लगी। इतनी दिल्ली में नहीं है गर्मी, दिल्ली में फिर भी नॉर्मल है, यहाँ बहुत गर्मी है, चैन नहीं है बिल्कुल। अच्छा मैं आप लोगों को मम्मी का हाथ दिखाती हूँ। और मैंने अभी आते ही पहले रूम की सफाई कर ली और यहाँ सारे सामान दे। और ये पर्दे के पीछे हमारी अलमारी है, इसको मैंने ही कवर करा था, मेरी साड़ी का वो कवर बना दिया था इससे। क्या हुआ? मुझे दोस्त चाहिए, मुझे दोस्त। हाँ। और हमारे यहाँ नवरात्रि में बाहर देवी बैठी हुई थी, तो आज भंडारा है, नवमी है। मतलब मेरे घर पे नहीं बैठी थी, मेरे यहाँ आपको पता है मूछा था, वो स्वर था, तो पूजा वूजा नहीं कर सकते थे। और अभी मम्मी का हाथ दिखाती हूँ आपको, है ना। देखो हाथ में लगी। ये पौधा कितना प्यारा लग रहा, मम्मी ने लगा लिया। मेरा दूसरा रूम ये रहा, ये मम्मी पापा का रूम है। करके रखो तो पर्दे देखो अच्छे लगते हैं।
ये देखो मम्मी ने अपने हिसाब से सजा सजा के रखा है, कैसे फूल वूल रख रखे हैं। गमले उन्हें बाहर से लिए होंगे, ऐसे सजा के रखे। ठीक है, बड़े बूढ़े अपने हिसाब से सजाते जाते रहते जैसे उनको समझ में आता है। तो ये मम्मी का कमरा है और पतिदेव नहा के सीधा नहाने आ गए और ये हमारा किचन है छोटा सा। ठीक है, आप घर पे, अभी घर पे नहीं ले जाओ, बाहर वो है ना कढ़ाई बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी है इसलिए मना कर रही हूँ। नहीं ये बहुत उद्यमी है, तुम तो निकाल दोगी, ये बहुत उद्यमी है। आप यही खेल लो। चलो, तो आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अब मैं थोड़ी देर करूँगी आराम। मम्मी किसी से बात कर रही हैं फ़ोन पे और मैं कल रात से सोई नहीं हूँ, भयंकर थकी हुई हूँ। और ऐसे ही मतलब उठी, नहाया और सीधे कपड़े पहने और आ गई थी। बाय बाय। फोटो खिंचाओ तो ठीक है, वो ऐसे कर ठीक है। क्या हुआ? क्या नहीं बोलो। ये सोते हुए बड़बड़ा रहा। तो ये थक गया था, सुबह के 6 बजे जगा हुआ बच्चा, तो ये थक गया था। तो अभी ये इसी को सुला रही थी। सुलाते सुलाते ये चौंकने लगा। तो बाहर तो खाना पीना हो रहा है और हम लोग अभी बस जस्ट खा के, मतलब हमारे आंगन में ही खिलाया जा रहा, तो मैंने खा के बस अंदर आई हूँ। तो मैंने सोचा मोक्ष को सुला दूँ, चिड़चिड़ा रहा था इसलिए। तो इस ब्लॉग का एंड मैं करना चाहती थी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से, और अभी कैपेसिटी भी नहीं है बॉडी में। ठीक है, थक चुकी हूँ। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। आई होप आप लोगों का अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। और आज मैंने अपने एनिवर्सरी वाला सूट पहना था, मैं दिल्ली से ही पहन के निकली थी। और बाहर लोग हैं तो आपको नॉइज़ सुनाई दे रही होगी। ठीक है, बाय बाय।